बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले कई महीनों से देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में, बिलख़ुसूस कश्मीर में हार्ट अटैक और हार्ट अटैक की वजह से सडन अमवात का मामला जो है वो बढ़ गया और एक सनसनी सी लोगों में फैल चुकी है कि क्या मामला है कि इतने ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस हो रही हैं और इतनी ज़्यादा सडन अमवात हो रही हैं। तो उस मामले में क्या वजह है? बिलख़ुसूस में हार्ट की ही बात की जा रही है कि जी हार्ट में तकलीफ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, कार्डियक फेलियर हो रहा है। ये सारा जो मामला है इसी पे हम आज बात करने के लिए हमने अपने इस ऑनलाइन डिबेट में आज अपने इनवाइट किया हुआ है दुनिया के बहुत ही मशहूर तरीन डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ज़िया उल सबा। ये इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये इस वक़्त बाहर अब्रॉड काम करते हैं प्रिंस फैसल बिन खालिद मेडिकल सेंटर में और ये बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनका काफ़ी माशाल्लाह नाम है दुनिया भर में एज़ अ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। तो आज हम एक्सपर्ट की ज़बानी सुने कि डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है कि कश्मीर में बिलख़ुसूस में इतने ज़्यादा केसेज़ और अमवात हो रही है कि एक इंसान हेल्दी अचानक चलते-चलते कोई किसी को हार्ट अटैक हो रहा है और उसकी मौत हो रही है। तो क्या वजह लग रही है आपको जनाब इसकी? जी डॉक्टर साहब, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? बीच में वॉइस द रूटीन। कैन यू हियर मी माजिद साहब? आपको आवाज आ रही है? जी आई कैन हियर यू। जी आई कैन हियर यू। जी सर, आई कैन हियर यू। हाँ जी, बेसिकली वी हैव द हाइपरटेंसिव है, ब्लड का मरीज है, या किसी के बॉडी में जिसको हम लिपिड्स बोलते हैं या कोलेस्ट्रॉल या मोस्ट प्रिसाइसली एलडीएल ज्यादा है, वो तो है ही है। दोज आर द एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स बिसाइड्स समबडी इज स्मोकिंग, समबडी इज टेकिंग ड्रिंकर और अल्कोहल ले रहे हैं, या समबडी हैज फैमिली हिस्ट्री, वो तो है ही है। लेकिन बट इन दिस एरा, कोविड एरा, व्हाट इट हैज बीन सीन जी, मतलब आज देख रहे हैं कि देयर इज कंडीशन जो आर्टरी की इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। जो सारी आर्टरीज, जितनी भी बॉडी में आर्टरीज हैं उसको एंडोथीलियम बोलते हैं। उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, वी कॉल एथिलीलाइटिस। सो उसकी इट इज द डॉक्टर साहब, ये आर्टरी क्या होती है? आम नाज़रीन को जरा समझा दें आर्टरी क्या चीज होती है। आम नाज़रीन को बता दें आर्टरी क्या चीज। जी जी, दिल की जी सॉरी जी दिल जो जिसको आप उर्दू में शरियाने बोलते हो, या वो यू कॉल कश्मीरी में क्या बोले, रागे बोले, या शरियाने, दिल की नालियां, सॉरी दिल की नालियां। जी बिल्कुल। वही वैसी नालियां दिमाग की तरफ भी जाती हैं, लंग्स की छाती की तरफ भी जाती है, दिमाग की भी, पूरी बॉडी में। तो उसकी जो इनर लेयर होती है उसमें काफी सारी 2-3 लेयर्स होती हैं, लेकिन जो इनर मोस्ट होती है उसको एंडोथीलियम बोलती है, जो मेंटेन करती है, ना वो ब्लड को थिक होने देती है, ना वो थिन, टू मेक इट सिंपल। वो मेंटेन करती है बैलेंस, द ब्लड नीदर लेट्स द ब्लड गो थिक और थिन। सो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। देखा गया कोविड में उसकी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है। दैट्स द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ, ये सबसे आम वजह है कि वो बैलेंस खत्म हो जाता है। तो द आर्टरी एंड्स अप मेकिंग स्मॉल क्लॉट्स which can cause, and वैसे ही आज कश्मीर में एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आर वेरी हार्मफुल। जैसे आजकल कश्मीर में टेम्परेचर, जितने भी हार्ट के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको लाइक 10-10:30 बजे से पहले निकलना नहीं चाहिए, एंड दे शुड कम बैक होम लाइक 5। वो क्या करते हैं, वो उसको हम अपनी लैंग्वेज में वेव कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उससे इसकी में इंड्यूस हो जाता है, उससे हार्ट अटैक। डॉक्टर साहब, पहले यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगा। आप कहना चाह रहे हैं कि कोविड का एक रिलेशन देखा गया है कि कोविड का कुछ ना कुछ असर रह रहा है कि जो हार्ट अटैक के केसेस में जो बढ़ोतरी अचानक हुई है इस साल, उसमें आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोविड का लिंक है। जी डेफिनेटली। चाहे वो दिमाग की तरफ हो स्ट्रोक की वजह से, चाहे वो हार्ट की वजह से, हार्ट अटैक जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं वो हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट आउटर लेयर है, पेरिकार्डियम उसको बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, या मायोपेरिकार्डाइटिस हो सकता है, या हार्ट का मसल वीक हो सकता है जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से बाद में हार्ट फेलियर हो सकता है। इट्स एन
कोविड ने एस्टैब्लिश कि ये चीजें कोविड से हो सकती है। बाकी मैंने कुछ अपने पिछले 5-6 महीनों में कुछ मरीज देखे जिनके हार्ट का रेट कम हो गया, हम उसको अभी डिफाइन कर रहे हैं कोविड इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया। उनके हार्ट की रेट और काफी सारे 2-4 मरीज मैंने ऐसे देखे जिनकी उम्र 30 साल थी, उनको इसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं था कोविड का, जस्ट उनकी हार्ट रेट कम हो गई थी, 30 तक हो गई थी। नॉर्मली हमारी हार्ट रेट होनी चाहिए बिटवीन 60-70 मैक्सिमम बाय 100, तो उनकी हार्ट रेट 30 तक हो गई थी। उसको हम कोविड इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया भी कहते हैं। वो ये सारी चीजें उसमें रखी हैं कोविड की वजह से। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है आजकल लोगों को कोई डॉक्टर साहब आपको लगता है आजकल कोई किसी खास तरीके का चेकअप लोगों को कराना चाहिए ताकि वो पहले ही अवेयर हो जाए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है? क्या होना चाहिए, मतलब एक आम इंसान को क्या करना चाहिए इसके मुताबिक? जी, इट कैन नॉट बी अ वन रूल फॉर ऑल जी, लेकिन ये है कि कम से कम somebody who's 40 and has some कोई रिस्क फैक्टर लाइक स्पेशली उनको ख्याल रखना चाहिए जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको अपना डायबिटीज कंट्रोल करना चाहिए, वो फास्टिंग लाइक फास्टिंग ब्लड शुगर 100-110 के आसपास, मैक्सिमम 120 होना चाहिए, और पोस्ट प्रांडियल 2 घंटे खाने के बाद 180 के आसपास मैक्सिमम, इट शुड नेवर क्रॉस 200। एंड जो HbA1c जिसको हम 3 महीने का बोलते हैं वो अराउंड 6.5 मैक्सिमम 7 होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर अगर किसी की उम्र 60 साल से कम है तो 140 होना चाहिए, और अगर किसी की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो 150-90 इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज एज मतलब जैसे जैसे उम्र होती है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो उस वजह से हम उनको मार्जिन देते हैं। लेकिन अलबत्ता अगर कोई शुगर का मरीज या किडनी का मरीज या हार्ट का मरीज या लाइक कोई भी कॉम्प्लिकेशन, उनका ब्लड प्रेशर चाहे उनकी उम्र 30 हो, 40 हो, 50 हो, 140-80 होना चाहिए। उसके अलावा उनको अपना चेकअप ये कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। पहले जमाने में बोलते थे फास्टिंग, जरूरी नहीं है फास्टिंग, अब लाइक गाइडलाइंस भी रिकमेंड करती है फास्टिंग, लेकिन वी कैन गो विदाउट फास्टिंग। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है LDL शुड बी अबव 50 and HDL should be above 50 and LDL should be, if somebody is मतलब मॉडरेट रिस्क आप मान ले तो 100 के आसपास, और अगर कोई हाई रिस्क तो उसका 70 के आसपास होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक दफा यहाँ पे आपको टोकूंगा, दोबारा से बता दें कि आम जो कोई भी शख्स है वो कौन सा टेस्ट कराए, किस वक्त कराए और क्या क्या उसमें चेक करे, क्योंकि आजकल ना लोग हॉस्पिटल जाने से, डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, इस वजह से भी कहीं वहां जाते जाते कोविड ना हो जाए। तो अगर कोई ऐसा टेस्ट जो आपने बताया, काइंडली दोबारा से बता दें कौन सा शख्स कैसे ये टेस्ट करा सकता है और उसमें क्या क्या रेटिंग्स देंगे? जी, अगर किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है तो उसको जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप ये कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई करना चाहे, इसमें देखा गया जैसे आप तहकीक करेंगे, अगर इफ समबडी इज यंग, जिन लोगों का विटामिन डी लो है उनमें कोविड का इफेक्ट ज्यादा है, लाइक दे डोंट डेवलप कोविड इन्फेक्शन। एक स्टडी की गई थी। सो अगर किसी को लगता है, स्पेशली दोज हु आर ओबीज, दे हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि उनका जो विटामिन डी है वो एडिपोज में मतलब जिसको हम फैट सिंपल सादे अल्फाज में बोलें वो डिपॉजिट हो जाता है, उनमें चांसेस ऑफ विटामिन डी कम होने के ज्यादा होते हैं। तो आजकल सबको अपना विटामिन डी चेक कराना चाहिए, थायराइड चेक कराना चाहिए। अगर एज लॉन्ग एज somebody is young and doesn't have symptoms, no need to do anything, but हाँ, अपना कोई खुदा ना खासा सांस फूले, खांसी हो, बुखार हो, या कोई बॉडी एक बहुत लाइक बंदे वाला कि मुझे आई कैन नॉट डू माई डे टू डे वर्क, दैट शुड रेज एन अलार्म, कि जो आप 2-3 दिन पहले तक कर सकते थे लेकिन अब मामूली बाथरूम जाने पर भी या डे टू डे एक्टिविटीज करने आपको मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो दैट शुड रेज अ सस्पिशन एंड इमीडिएटली दिक्कत क्या होती है डॉक्टर साहब, क्या दिक्कत क्या होती है? दिक्कत को आप कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब आम इंसान कैसे समझे कि डिफरेंट कोई दिक्कत है जिससे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या दिक्कत? जैसे बॉडी, अगर आप कोविड की बात करें कि हार्ट की? नहीं, हार्ट के रिलेटेड जो आप बता रहे हैं। जी, हार्ट के रिलेटेड आपको, हाँ, अगर छाती में दर्द हो, लेफ्ट साइड पे बाजू की तरफ जाए, गर्दन की तरफ जाए, जॉ की तरफ जाए, या चेहरे पे थोड़ा सा भारीपन लगे छाती में, या जो शुगर के मरीज होते हैं उनको दर्द नहीं महसूस होता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायबिटीज एंजाइना इक्विवेलेंट। अगर जब शुगर का मरीज जिसको बिलखसूस 5-10 साल हो गए हों शुगर के, या जो इंसुलिन पे हो, वो अगर ये
तकलीफ बताए कि मुझे सांस हुई है, तो उसका कार्डियक चेकअप कराना चाहिए बाद, क्योंकि उनमें न्यूरोपैथी हो जाती है, उसकी वजह से वो चेस्ट पेन परसीव नहीं कर पाते हैं। सो समटाइम्स वो मिस कर पाते हैं इसको। तो इस अगर उनका लाइक नॉर्मल एक्टिविटी पे सांस फूलता है तो गेट इट चेक्ड। बट अब हर एक सांस फूलने पे नहीं, बिकॉज कोई बंदा अगर चले ही नहीं काफी देर के लिए तो उसको डीकंडीशनिंग कहते हैं। अगर किसी को डीकंडीशन है दैट डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर कोई एक्टिव है, बट फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वाज एबल टू, कोई 5 किलोमीटर वॉक कर रहा था एंड सडनली 2 किलोमीटर के बाद ही बिकम्स, और 1 किलोमीटर के बाद ही सिम्पैथिक, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, आपने हेल्थ की इसमें, आपने डॉक्टर साहब इसमें अब हेल्थ की थोड़ा एक एक्सरसाइज करने की, फिटनेस की तरफ आपने अपना ये किया कि जी जो चलने की जिसको आदत हो, सपोज किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो इस वक्त आप बताइए कि हेल्थ स्टैंडर्ड से मतलब क्या लोग करें फिट रहने के लिए कि हार्ट की तकलीफ को किसी तरीके से थोड़ा बहुत अवॉइड किया जा सके, क्या कुछ करना चाहिए? और कश्मीर में जैसे सर्दी का मौसम है तो क्या करें? सबसे पहले तो एक ये चीज करें कि सर्दियों में जो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है उसमें बाहर निकलना, वॉक करना बंद कर दें। अगर वॉक नहीं तो अराउंड 10 o'clock कर लें, जब थोड़ा सा टेम्परेचर बेटर होता है। डोंट गो आउट इन -डिग्रीज, या घर में ही कोई एक्सरसाइज करें लाइट सी। द बेस्ट इज वॉक एवरी डे एटलीस्ट इन अ वीक फॉर 150 मिनट के लिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते, कम से कम 150 मिनट, लेकिन वो वॉक वैसी होनी चाहिए कि आपका हार्ट रेट मोर देन 100 हो जी। ये नहीं कि लाइक आप वो गप्पे मारते मारते आपने समझा डे टू डे एक्टिविटीज डज नॉट काउंट एनी एक्सरसाइज। हमारी माएँ बहनें किचन में काम करती हैं तो दैट डजंट यू नो काउंट फॉर नॉर्म ये ना एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब ये एक सेकंड यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगा, आपने बहुत, डॉक्टर साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। आप कह रहे हैं कि हर हफ्ते में तकरीबन 150 मिनट इंसान चलना चाहिए और उसकी हार्ट बीट उस टाइम 100 के तकरीबन होनी चाहिए। रूटीन, आप कहते हैं रूटीन काम इज नॉट अ फिटनेस एक्सरसाइज, मतलब रूटीन में इंसान काम कर रहा है, घर में कुछ काम कर रहा है या कोई अपना गाड़ी चला रहा है कुछ है, दैट डजंट एट्रीब्यूट टू योर फिटनेस। जी थोड़ा डॉक्टर साहब इस पे थोड़ा और रोशनी डालें काइंडली। एब्सोल्युटली नहीं जी, वो नहीं करती है। एंड हार्ट, जी बोले माजिद साहब। जी डॉक्टर साहब यही थोड़ा तफसील में बताएं, क्योंकि ये फिटनेस का जो मामला है ना, लोगों को थोड़ा तफसील में बताएं कि एक दफा फिर से एक हफ्ते में कितना चले, कैसे ये मामला हो, और हार्ट बीट वगैरह कैसे फिर चेक की जाए उस वक्त। आप ऐसे करें कि आजकल वैसे ही वो स्मार्ट वॉचेस हैं या सबके स्मार्टफोन हैं, दैट विल गिव यू एन आइडिया। आप और लोग अपनी हार्ट बीट भी दे कैन काउंट इट इफ दे वांट टू बी श्योर। इट शुड गेट मोर देन 100, दैट्स द आइडिया। 100 से ज्यादा होनी चाहिए। that's the idea, that's what is counted as a good exercise। 120 130 के आसपास अगर हार्ट रेट हो, that's counted as a good exercise। आप अगर आराम से चलेंगे, that's leisure, that's not एवरेज। अगर आपको 30 मिनट चलने चाहिए जी, बट डोंट स्टार्ट इट सडनली जी 30 मिनट, ग्रेजुअली बिल्डअप करें। लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे तो 10 मिनट चलें, बट अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में ना चलें। इट्स नॉट कि कोई रिलीजियस ये नहीं है कि लाइक इफ इट इज कोल्ड या इट्स स्नोइंग यू डोंट नीड टू गो आउट जी। आपने you have to make it sure that the weather is at least tolerable, that you need to cover yourself, wear a jacket, अपने लाइक वेयर अ कैप एंड वो मफलर वगैरह, क्योंकि कश्मीर में माइनस भी वॉक करें, दे वेयर अ स्पोर्ट्स शू और सम सपोर्ट आप करेंगे तो इट मे हर्ट योर बैक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एटलीस्ट 30 मिनट्स करें, बिल्ड इट अप ग्रेजुअली। first day you can start with 10 minutes brisk walk and then build it up gradually over a period of 2-3 weeks every week। डॉक्टर साहब यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, काफी सारे लोग इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। एक तो कोई अगर आप कोई हार्म नहीं है, बट एटलीस्ट इट इज रिकमेंडेड एट 30। जी डॉक्टर साहब, एक तो मुदस्सिर गुल साहब हैं, कोई आपको लिख रहे हैं कि ग्रेट टू सी यू जिया, वेल डन ब्रदर। और डॉक्टर मुजफ्फर साहब है, फिजियोथेरेपिस्ट, बड़े मशहूर हैं कश्मीर को, लिख रहे हैं जिया ग्रेट टू सी यू। आशिर लोन एक है, उनको हम जिम्मी के नाम से प्यार से यहाँ जिम्मी कहते हैं। आशिर लोन लिख रहे हैं कि व्हाट इज द गुड स्पीड इफ वी वर्क आउट ऑन ट्रेडमिल, हाउ मेनी मिनट्स। ये आशिर लोन जिम्मी जिसको हम यहाँ कहते हैं, वो जिम्मी पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ट्रेडमिल की स्पीड क्या होनी चाहिए और कैसे हमें ट्रेडमिल। जी मैं माजिद साहब सॉरी प्रॉब्लम हो गया। जी डॉक्टर साहब, ये आशिर लोन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द गुड स्पीड इफ वी वर्क आउट ऑन ट्रेडमिल एंड फॉर हाउ मेनी मिनट्स।
क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज व्हाट? जी डॉक्टर साहब, ये एक इस वक्त व्यूअर है हमारे, अजीज हैं आशिर लोन साहब, जिम्मी हम इनको कहते हैं। ये कह रहे हैं व्हाट इज द जी गुड स्पीड इफ वी वर्क आउट ऑन ट्रेडमिल एंड फॉर हाउ मेनी मिनट्स? again, he has to gradually build it up. If he can do it for 30 minutes, that's wonderful. You have to start it gradually ji, like you start it at 4, build it at 6, warm up jisko kehte hain. Don't do suddenly ji, they have to gradually warm up for relaxation. And as long as he talks, like for example, if he becomes short of breath or like say around 20 kilometers, so he should do it at 15. जिस लेवल पे आपको तकलीफ होती हो उससे 2-4 डिग्री आप काम करें. डोंट बर्न योरसेल्फ, यू हैव टू बिल्ड इट अप ग्रेजुअली. दैट्स द रूल. द आइडिया इज यू हैव टू कार्डियक एक्सरसाइज का ये है कि लाइक यू हैव टू प्रोलॉन्ग इट. दैट्स द आइडिया. एंड the rate at which you become more breathless or you cannot do it further, उससे थोड़ा कम ही करें. That's, it's not one for all rule. Somebody डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि जहाँ पे आपको ब्रेथलेसनेस फील हो वहां पे आप रोक दिया करें इस वर्कआउट को. जहां से आपको ब्रेथलेसनेस लगे तो वहां तक उतना ही वर्कआउट होना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऐसे ही बट ज़ारा है, ये लिख रही हैं, आया वो क्वेश्चन, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना क्वेश्चन लिख दें. क्या इनका क्वेश्चन है? तो डॉक्टर साहब, आप मुझे एक चीज बताइए कि व्हाट आर द टिप्स फॉर अ हेल्दी हार्ट एंड फॉर अ हेल्दी लिविंग? मतलब आप माशाल्लाह गल्फ में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में, क्या है हेल्दी हार्ट का स्टैंडर्ड्स? और एक चीज बताइएगा खास तौर पे इस्लामिक इसमें क्या मामला बनता है कि इस्लामिक जो तरीका है वो कैसे हेल्दी हार्ट के लिए क्या होता है? दोनों चीजें मेडिकली भी बताइएगा और इस्लामिकली भी बताइएगा कि क्या रहता है बेहतर इसके लिए. जी, as far as that is concerned, जी low fat, low saturated जी खाएं. Take hours after whatever, like your, especially after eating, don't walk. That's not a healthy sign. Yes, आप लेजरली वॉक कर सकते हो, बट यू डोंट नीड टू वॉक, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट्स हु आर जिनका ब्लड प्रेशर है या कार्डियक पेशेंट्स हैं. दे शुड नॉट वॉक आफ्टर ऑफ देयर मील, क्योंकि उसको हम पोस्ट पैंडियल एंजाइना बोलते हैं. बिकॉज जब आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आपकी स्टोमक ज्यादा ब्लड डिमांड करेगी, बिकॉज उनको वो काम करना है डाइजेशन के लिए. सो अगर ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो वहां से, वी कॉल इट कॉर्नरी स्टील फिनोमेना, वो हार्ट से, जिसको सिंपल सप्लाई चोरी करेगी. सो पेशेंट्स जिनको कार्डियक इश्यूज हैं तो उनको वो कॉर्नरी स्टील फिनोमेना हो सकता है, उस वजह से वो, जिसको हम पोस्ट पैंडियल एंजाइना बोलते हैं. सो और खाएं, लाइक वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं. मैं ये नहीं कहता कि मटन ना खाएं, हफ्ते में 1 या 2 बार खाएं. कश्मीर में तो इट्स नॉट पॉसिबल, एवरीबडी लव्स मटन इंक्लूडिंग माई सेल्फ. सो हफ्ते में 1-2 बार खाएं. सब खाएं, फिश खाएं. आई डोंट थिंक कि सैल्मन मिलती है वहां पे, लेकिन फिश खाएं. बट जिसका मतलब जैसे हम बनाते हैं फिश वैसे नहीं, मतलब यूज करें विच इज नॉट लाइक सैचुरेटेड. ट्राई टू कट डाउन ऑन योर शुगर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स वगैरह ना पिए. If he has hypertension, he should avoid caffeinated drinks or even this coffee, decaffeinated पी लें. And most important is exercise, daily exercise. That's the key. Believe me, I have seen patients जिनका established coronary disease है, or most of my patients who are doing good exercise, they're doing well. I don't need to do any intervention in them. They're maintaining their good exercise and good diet. Diet plays an important role and can reduce your. अगर इंसान there was a study, अगर आप 5 डिग्री सिर्फ ब्लड प्रेशर कम करेंगे ना by lifestyle, you decrease incidence of stroke by 15%. It's not a joke, मतलब बहुत मेजर है. This is very good. अगर आप 125 से उसको 120 तक ले, I mean these are small things. Cut down on the salt and danger, but don't stop salt. 50%. Don't add मतलब salt add ना करें टेबल पे. Cut down on the salt. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम इग्नोर करते हैं, पानी बहुत ज्यादा पिए. Even if even if it's winter, that is the best remedy. You are like पानी बहुत ज्यादा पिए, कम से कम 14 glasses a day. If you cannot, at least make it 10 glasses a day. Because कश्मीर में especially winter में हम लोग बहुत dehydration precipitates thrombosis. जो जितना हम कम पानी पिएंगे उतना ज्यादा हमारे complications होने के ज्यादा chances हैं जी. And best is exercise.
अब आप डॉक्टर साहब यहाँ सवालों की भौचाड़ हो रही है। एक कुछ लोग बोल रहे हैं जी जिम जाना रेकमेंडेड है सर्दियों में, इस चिल में, इज इट रेकमेंडेड? ये एक व्यूअर यहाँ why पे not? मोहम्मद What's सदीक wrong with that? मीर। Gym is the जी again gym they'll maintain temperature, but obviously देखें it has again वही जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उस लेवल तक जाएं, उससे थोड़ा कम ही जाएं, और जिम में वो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, लेकिन मेक श्योर दैट जब आपको जिम में पसीना आए देन इमीडिएटली डोंट गो आउट इन द कोल्ड वेदर, वो प्रॉब्लम है। यू जस्ट हैव टू वेट टिल यू लाइक यू नो यू आर बैक टू योर नॉर्मल एंड देन गो। डॉक्टर साहब एक और इतनी देर में सवाल आया है, आमिर खान साहब पूछ रहे हैं कि क्या डिप्रेशन से हार्ट अटैक होता है? एक आमिर खान व्यूअर हैं, पूछ रहे हैं डिप्रेशन से हार्ट अटैक होता है? यहाँ पे कहा जाता है कि जी डिप्रेशन से हार्ट अटैक होता है, क्या इसमें कोई लिंक है? डिप्रेशन से सब कुछ हो सकता है इंक्लूडिंग हार्ट। अच्छा, डिप्रेशन सब। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज तेल के मुतालिक होती है जी, आप तो क्योंकि मिडिल ईस्ट में वहां तो ऑलिव ऑयल माशाल्लाह ब्लेस्ड ऑयल, हम तो मुसलमान सब उसे ब्लेस्ड ऑयल मानते हैं, हमारा ईमान का तकाजा है। ऑलिव ऑयल कश्मीर जैसी जगह में महंगा पड़ जाता है लोगों के लिए, क्या ऑल्टरनेटिव है इसका, या कैसे करें मैनेज? मतलब आप बताइए थोड़ा इसके बारे में। वो देयर लाइक अदर, जैसे लाइक फॉर्च्यून है, वो बस दैट्स द ओनली थिंग। अगर आप क्वांटिटी ऑयल कम कर लें। ओके ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे भी काफी सारे हमारे ये व्यूअर्स भी यहाँ पे पूछ रहे हैं, जावेद अहमद खान साहब भी पूछ रहे हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक जैसी नौयत बन जाए उस वक्त क्या करना है और कैसे इंसान समझे कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम है? थोड़ा बता दीजिए वो सिम्टम्स क्या होते हैं और उस टाइम उस इंसान को या उसकी फैमिली को क्या करना चाहिए, और अगर वो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है तो उसके घर में क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए? तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो कैसे पता चले कि अब कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, कैसे एक आम इंसान को पता चले, उस टाइम क्या एफर्ट्स किए जाएं उस इंसान की तरफ से, या उसके जो गिरदो नवा में हो या फैमिली में हो वो क्या करे उस वक्त? जी डॉक्टर साहब आई विल रिपीट, ये सवाल है जी कि हार्ट अटैक अगर किसी को हो जाता है, या नहीं आ रही आवाज डॉक्टर साहब? हम एक मिनट अभी डॉक्टर साहब से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का कुछ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है, तो हम दोबारा से इंशाल्लाह इनसे कनेक्ट करेंगे अभी। अब आप बताएं। जी डॉक्टर साहब, जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जी डॉक्टर साहब ये सबों का एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहाँ पे जावेद अहमद खान साहब ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक का कोई सिम्टम हो जाए उस टाइम वो कंप्लेन करे, कैसे उसे समझ आए कि मेरे को हार्ट अटैक है या कुछ हार्ट का उस टाइम सीवियर स्ट्रोक हुआ है, वो उस टाइम क्या करे खुद से और उसकी फैमिली क्या करे? क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं? क्या कोई चीज हम घर में रख सकते हैं जिससे कि ये चीज अवॉइड की जाए, प्रिवेंट की जाए कुछ, या उस टाइम जो उसको इमीडिएट जो रिलीफ देने के लिए कोशिश हो क्या किया जाए? आप उन मरीजों के बारे में बोल रहे हैं जिनका ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है और दोबारा के लिए नहीं, जिनको सपोज किसी को अचानक सपोज किसी को हो गया, कैसे पता चलेगा कि भाई ये अचानक आदमी दर्द से कर्रा रहा है, इसको शायद हार्ट अटैक हुआ है, उसके साथ क्या किया जाए, वो खुद से क्या करे, क्या कुछ करना चाहिए? वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है इसके लिए डॉक्टर साहब। जी इमीडिएट सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल ले जाएं, जो है चाहे वो प्राइमरी, एंड गेट एन ईसीजी डन, एंड इन द मीन टाइम ट्राई, अगर पॉसिबल हो तो एस्प्रिन दे दें, अगर अवेलेबल हो, अगर नहीं हो तो फिर तो देन यू हैव टू टेक हिम इमीडिएटली। उसमें ये होगा कि उनको लगेगा छाती पे जैसे लाइक बोझ जैसा है, बहुत ज्यादा सीवियर चेस्ट पेन है, जैसा है, सांस फूलने में तकलीफ हो रही है, पसीने आ रहे हैं, छाती का दर्द बाजू की तरफ, स्पेशली लेफ्ट आर्म की तरफ जा रहा है, या डॉग की तरफ, या पीछे की तरफ जा रहा है, इमीडिएटली चेक करें। अब ये देखना है कि खुदा न खास्ता ये अगर आप स्ट्रोक की बात करें तो हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक जिसमें क्लॉट बन जाता है, एक होता है हेमरेज, एस्पिरिन वगैरह ही दे सकते हैं, उससे ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी। एस्पिरिन जो है वो एंटी प्लेटलेट है जी, वो प्लेटलेट जो ये जो स्ट्रोक होते हैं, या चाहे वो ब्रेन की तरफ हो, हार्ट की तरफ, या प्लेटलेट्स एग्रीगेट इकट्ठे हो जाते हैं,
तो उसको ब्रेक करने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, या दूसरी कोई टाइकाग्रिल और नई वाली है, या इस तरह की। और अब इन केस दे नॉट श्योर, they should immediately take him to the hospital, get an ECG done. अगर स्ट्रोक का है तो get an urgent CT done, because then आपकी मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली है। अगर आपको हार्ट अटैक हो गया है, बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप इमीडिएटली, जिसको हम प्राइमरी PCI बोलते हैं, लेकिन अगर 90 मिनट्स में हम कर पाए, या मैक्सिमम विद इन 120 मिनट्स, बट अगर वो नहीं कर पाए, अगर मेजर हार्ट अटैक है, जिसको हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में ST सेगमेंट एलिवेशन MI कहते हैं, तो देन द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल इज टू डू डायरेक्ट एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी, बट समटाइम्स ड्यू टू वो जो भी होते हैं दैट दे आर बियॉन्ड कंट्रोल, सो द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल थिंग इज टू डू, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइजर्स। दिस आर ड्रग्स व्हिच आर क्लॉट बस्टर्स, वो आप इंट्रावेनस दे सकते हो इमरजेंसी में, एंड देन यू कैन प्लान फर्दर। अब जो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी डायबिटिक, ही इज मोर देन 40 और हाइपरटेंसिव, आई मीन आई रिकमेंड टू माय पेशेंट्स प्राइमरी प्रिवेंशन जिसको हम बोलते हैं, कि उनको ही हुआ है तो आई ऑलवेज मेक पॉइंट दैट मेरे पेशेंट्स एस्पिरिन और स्टैटिन खाएं, बिकॉज व्हाई एस्पिरिन इज एंटीप्लेटलेट एंड स्टैटिन स्पेशली इन दीज ट्राइंग टाइम्स, कोविड टाइम्स, एंड ये हम स्टैटिन इसलिए आपका बंदे का कोलेस्ट्रॉल लिपिड वगैरह स्टेबलाइज करने के लिए, और अगर कोई खुदा न खास्ता प्लाक भी होगा आर्टरी में, दिल की नालियों में, उसको स्टेबलाइज भी करता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, जिसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, स्पेशली आफ्टर 40-45। अलबत्ता अगर किसी को हो गया है, बावजूद मतलब ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, अपना कंट्रोल रखना चाहिए, चाहे वो आप डिफरेंट दवाइयाँ हैं या डायबिटीज या यही स्टैटिन लिपिड लोअरिंग ड्रग्स, तो उसको दोबारा ना हो, उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स दोनों में एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है एंड डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डॉक्टर साहब, जो लोग हाइपरटेंसिव वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन का है शिकार है, वो लोग भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब वॉक कर सकते हैं ऐसे जैसे आपने बताया? बल्कि उनके लिए ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है जी, बल्कि मैं ये बोलूंगा अगर वो ज्यादा रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, हो सकता है वो अपनी दवा बंद तो नहीं कर, रिड्यूसिंग हर मेडिसिन, एंड एटलीस्ट 10 डिग्रीज कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर विद रेगुलर एक्सरसाइज, मिनिमम 10 डिग्रीज। इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। जी डॉक्टर साहब, आपका तो ऐसा है, यहाँ पे पब्लिक फीडबैक आ रहा है कि सवालों की बौछार है। मुझे लगता है एक और सेशन आपके साथ करना पड़ेगा हेल्दी हार्ट पे इंशाल्लाह अनकरीब ही। तो लेकिन आज के इससे जो हमने 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इसमें से निकाले, वो तो ये है कि एक तो आपने कहा कि पानी पीने की आदत डाल दें, कि 10 से 14 गिलास पिया करें पानी। जी डॉक्टर साहब, एक तो आपने कहा कि पानी पिया करें, 10 से 14 गिलास दिन में पिया करें, बहुत जरूरी है। और दूसरा आपने कहा कि थोड़ा फिटनेस के लिए वॉक जो है, अगर आप जिम नहीं जा रहे एटलीस्ट वॉक करें, हर हफ्ते में 150 मिनट एटलीस्ट आप इसको डिवाइड करते हैं, हर दिन आधा घंटा करें, 15 मिनट करें, कैसे करें। और आपने कहा कि हार्ट बीट उस टाइम वॉक के टाइम, जी डॉक्टर साहब, और आपने कहा कि चलते हुए जो आपकी हार्ट बीट है वो 100 से 130 के बीच में जानी चाहिए, तब आप उसको एक फिटनेस एक्सरसाइज के तरीके की वॉक कहेंगे, वरना रूटीन काम जो होता है वो आपका कोई फिटनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये आप डॉक्टर साहब यही कह रहे थे अभी। और एक और चीज जो आपने कहा कि जो अभी आपने कहा कि आप अपने डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को बताते हैं कि वो लोग भी जो है वो भी एक्सरसाइज वगैरह करें, फिट रहें, और तेल का कम इस्तेमाल करें, और मटन खाने में आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब के थोड़ा कमी करें। मैं तो खुद भी नहीं कहूंगा क्योंकि हम लोग सब खाते हैं मटन। डॉक्टर साहब कह रहे हैं नाजरीन कि आप लोग कम मटन खाएं। खैर मेरा ये मानना पड़ा थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप खाएं कम, सेहत अगर आप अच्छी रखना चाहते हैं उसके बदले ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाएं। और ऑलिव ऑयल की भी डॉक्टर साहब ने बात की, या उन्होंने कहा कि बाकी जो यहाँ पे तेल मिलते हैं वैसे आप खाएं। तो हेल्दी रहने के लिए सब चीजों की जरूरत थी। डॉक्टर साहब का हमने काफी कीमती वक्त लिया, कि अभी अपने हॉस्पिटल से घर की तरफ जा रहे थे, तो इनको टाइम इस वक्त मिल पाया हमारे से बात करने का और नाज़रीन को बताने का कि हेल्दी हार्ट के लिए क्या कुछ किया जाए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज्यादा अच्छा फीडबैक आ रहा है आपकी, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि आपसे इंशाल्लाह दोबारा इस पे एक सेशन करना पड़ेगा पब्लिक अवेयरनेस के लिए इंशाल्लाह। कुछ आप लास्ट में कुछ आप अपने तरफ से कुछ मैसेज बता दीजिए। Just add fruits, and especially in today's times, जिसको oranges,
पोमेग्रेनेट या जिसमें कश्मीर आर बोलते हैं ना, मतलब कश्मीर से दलहन बना था, वो खाए बिकॉज इट्स फुल ऑफ जिंक एंड ऑल दिस, ऑरेंजेस आर विटामिन सी एंड ट्राई टेक बनानास, मतलब दीज ऑल आर इम्यून मॉड्यूलेटर्स, बंदे की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. Nothing is absolutely contraindicated. It's just you need to do it in moderation. That's the only thing. चाहे वो कोई भी मरीज हो, you just need to do it in moderation. Nothing is absolutely contraindicated. डॉक्टर साहब, आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स बता दीजिए कि क्या आप बताएंगे आम इंसान को, कैसे वो, आप अपना ना एक शॉर्ट में बता दीजिए कि हेल्दी हार्ट के लिए आप क्या क्या बताएंगे, आप अपनी तरफ से बता दीजिए फाइनली क्या क्या होना चाहिए. जी जी, पहले तो मैं बताऊंगा टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ जी, पानी खूब पिएं, नमक थोड़ा कम करें, शुगर को कम करें, ईट हेल्दी, exercise regularly, and but not in extremes of temperature, like don't go out early morning. That is अगर उस वक्त प्रॉब्लम हुई, it's because of the temperature, not because of the exercise. हाँ, खुदा ना खासा आप immediately 5 मिनट के चलने के बाद then get yourself tested first by a doctor, investigated, especially if somebody is more than 50, कि like he or she feels short of breath के 5 मिनट के बाद, वैसा अपना एक्सरसाइज करे. But somebody who's young, healthy, even he's old but able to walk, he or she should walk, and थोड़ा सा brisk walk करे. Avoid extremes of temperature. Don't take full meals. Take small meals, and walk every day. Establish a healthy routine, and of course, respect COVID. I mean, maintain a social distance. थोड़ा mask पहने. We know prevention is can जो बाकी सब majority things are we are assuming. अल्लाह करे हम सब ठीक ही हों. तो but at least let's respect, कम से कम अगले बंदे, you know, we should make sure that हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो. So let's you know, maintain distance and अपने हाथ regularly साफ करें, and try to maintain social distance and keep a mask all the time, especially when you are going out. डॉक्टर साहब, कंक्लूड करने से पहले एक सवाल पूछना पड़ेगा. डॉक्टर साहब, कंक्लूड करने से पहले एक और सवाल, ये हमारे यहाँ एक कश्मीर में बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, रिफॉर्मर है, सोशल रिफॉर्मर इफ्तिखार मिसगर साहब, ये पूछना चाह रहे हैं अपना एक पर्सनल सवाल. इफ अ पर्सन इज ऑन रिसुवेस्टैटिन सिंस लास्ट 1 year and is taking losartan potassium 25 mg twice a day, can he give up medicine after a particular period? I need to know what exactly he is. Rosuvastatin is ये तो statin है. I think you said 20 milligrams. जी, is that right? जी 25 mg. Losartan potassium 25 mg twice a day. नहीं, rosuvastatin 25 mg नहीं है जी. It is 20 mg and you take it once daily. You don't take it twice daily. I don't know. Maybe he's. चलिए, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इफ्तिखार मिसगर साहब का मामला पूरा उठाएंगे, क्योंकि इफ्तिखार मिसगर साहब तो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, फिटनेस के खिलाफ है, ये खाने में कोई परहेज नहीं करते और फिटनेस के खिलाफ है. इफ्तिखार साहब तो then he should not stop rosuvastatin. But you can send me his क्या मेडिसिन है. I'll let you know on WhatsApp की क्या करना है जी. फिर जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ तो सवालों की भौचाड़ हो रही है. इंशाल्लाह अनकरीब आपसे दोबारा इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपको Majid Saab, I'm always available, and thank you for providing us the platform to talk to our own people. We're always at your service, and we're talking through this SARS group and doctors group. जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. It was an honor talking to you and getting some very important information. My pleasure जी, my pleasure. नाज़रीन, आज के लिए इतना ही. चला, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.